अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। रहबर एकेडमी एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में आप तमाम तलबा का इस्तकबाल है, खुश आमदीद है। शुरू करते हैं आज का वीडियो। मुरब्बे मसावत पार्ट 13 लेसन नंबर 3 जो है मश्क 2.6 का सवाल रह गए थे। मैंने पहले ही कहा था बच्चों, कुछ अभी पार्ट जो है मुरब्बे मसावत के इबारती सवालात पे आने वाले हैं, क्योंकि इबारती सवालात ज़्यादा है मुरब्बे मसावत में। तो यहाँ पर एक इबारती सवाल लेकर आया हूँ मैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो। अगर अभी तक किसी ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि जैसे ही नई वीडियो अपलोड होगे उसका नोटिफिकेशन जो आपको मिल जाएगा। शुरू करते हैं बच्चों आज का वीडियो। मुरब्बे मसावत इबारती सवालात। देखिए ये सवाल है आपका, सवाल लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर, गौर से देखिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है आपके, या इसी टाइप का कोई और क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। देखिए, एक कश्ती को दरिया के बहाव के मुखालिफ सिमत 36 किलोमीटर जाकर वापस आने के लिए एक चक्कर को 8 घंटे लगते हैं। साकिन पानी में कश्ती की रफ्तार 12 किलोमीटर फी घंटा हो तो दरिया के बहाव की रफ्तार मालूम कीजिए। ये सवाल है बच्चों, और कई बार ऐसे सवाल एग्जाम में आए हैं। इसको हॉट्स कहते हैं। एक कश्ती को दरिया के बहाव के मुखालिफ सिमत। अब देखिए, दरिया के बहाव के मुखालिफ सिमत, एक होता है मुखालिफ सिमत, एक होता है मवाफिक सिमत। मुखालिफ क्या, मवाफिक क्या, मैं बताता हूं आपको, अच्छी तरीके से बताऊंगा, आप बेफिक्र रहिए। और जैसे मैंने ये सवाल अगर हल किया, इसके अलावा कोई भी सवाल इससे मिलता जुलता है, आप एग्जाम में बहुत अच्छे से हल कर पाओगे बच्चों, इंशाअल्लाह ताला। तो अब एक कश्ती को दरिया के बहाव के मुखालिफ से 36 किलोमीटर जाकर वापस आने के लिए एक चक्कर को 8 घंटे लगते हैं। मतलब जाकर वापस अपनी जगह पर आने के लिए 8 घंटे लगते हैं। और साकिन पानी में कश्ती की रफ्तार 12 किलोमीटर फी घंटा हो, तो कश्ती की रफ्तार जो है 12 किलोमीटर फी घंटा दिया है, लेकिन साकिन पानी में है ना, पानी बह नहीं रहा, इधर से उधर बह नहीं रहा है, बहाव नहीं है पानी में। उस वक्त कश्ती की रफ्तार 12 किलोमीटर फी घंटा हो तो दरिया के बहाव की रफ्तार मालूम कीजिए। मतलब दरिया कितनी स्पीड से उसकी बहाव जो है वो हमको मालूम करना है। तो चलिए मैं इसको एक अच्छे से आपको तस्वीर से समझाता हूं बच्चों। इसको देखिए, फर्ज कीजिए ये दरिया है ना, दरिया दिख रहा है आपको। अब यहां पर एक कश्ती है, ये दरिया का बहाव जो इस सिमत है, जिस तरफ तीर का निशान जा रहा है बच्चों, इस सिमत दरिया का बहाव है, यानी दरिया बह रहा है, इधर इस तरफ नहीं बह रहा है, इस तरफ बह रहा है। अब उसने क्या कहा, एक कश्ती दरिया के बहाव के मुखालिफ सिमत। अब दरिया इधर बह रहा है तो कश्ती इस तरफ जाएंगी, मुखालिफ इसी को कहते हैं। अगर दरिया इस तरफ बह रहा है तो कश्ती इस तरफ जाने वाली है। तो चलिए कश्ती को लेकर आते हैं पहले। ये फर्ज कीजिए ये कश्ती है हमारी। अब देखिए दरिया, जैसे मैंने बहा है, दरिया का बहाव उस सिमत है और कश्ती इस सिमत जाएगी हमारी, है ना। तो ये मुखालिफ सिमत हो गया, इसको कहते हैं मुखालिफ सिमत, यानी दरिया उस तरफ बह रहा है और कश्ती उसके अपोजिट जा रही है, इसको बोलते हैं मुखालिफ सिमत। अब याद रखो, गौर करो बच्चों, जो मैं बता रहा हूं आपको उसको अच्छी से देखिए। पहले मैं कश्ती को यहां से, फर्ज कीजिए ये कश्ती इस तरफ जा रही है 36 किलोमीटर, इस यहां से यहां तक का जो फासला है वो 36 किलोमीटर है। पहले कश्ती को हम भिजा देते हैं। फर्ज कीजिए ये कश्ती यहां से निकली और 36 किलोमीटर। अब देखिए बच्चों, कश्ती तो जा रही इधर, लेकिन दरिया बह रहा है इधर। तो इसका मतलब कश्ती की जो रफ्तार है 12 किलोमीटर फी घंटा, तो दरिया के बहाव की रफ्तार उसमें से माइनस करना पड़ेगी, क्योंकि जितनी स्पीड से कश्ती जाएगी, और दरिया भी तो बह रहा है कुछ स्पीड से, वो कौन सी स्पीड है दरिया के बहाव की वो हमको मालूम करना है। तो फर्ज कीजिए वो जो भी स्पीड होंगी, तो जितनी अगर मुखालिफ सिमत कश्ती जा रही है इस तरफ, दरिया उसको और उतनी स्पीड से थोड़ा सा पीछे ढकेलेगा जितनी दरिया के रफ्तार है। समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। अब ये कश्ती क्या हो गया, इस सिमत गई, दरिया के मुखालिफ बोलते हैं इसको, मुखालिफ सिमत। दरिया इस तरफ बह रहा, कश्ती इस तरफ जा रही। अब मवाफिक सिमत, एक और चीज आती है मवाफिक, मतलब जिधर दरिया बह रहा है उधर ही कश्ती जा रही है, तो कश्ती को हम पलटा लेते हैं, क्योंकि उसने कहा है जाकर वापस आने के लिए। तो ये यहां तक चली गई, अब यहां से वापस जाएंगी। अब देखिए कश्ती पलट गई हमारी, अब ये कश्ती यहां पर जाएंगी, और ये फासला पूरा कितना आपको पता है, 36 किलोमीटर है। एक बार गई और ये चक्कर हो जाएगा पूरा एक, तो यहां से कश्ती निकलेंगे। अब देखिए जिस तरफ कश्ती जा रही है बच्चों, उसी तरफ दरिया भी बह रहा है, तो कश्ती की रफ्तार में दरिया और आगे उसको ढकेलेगा। तो दो कंडीशन यहां पर आ गई। एक तरफ जब मुखालिफ सिमत में कश्ती जाएगी तो दरिया उसको पीछे ढकेलेगा, और जब मवाफिक सिमत में कश्ती जाएंगी, मतलब जिस तरफ दरिया बह रहा है, तो दरिया की स्पीड और कश्ती की स्पीड और ज्यादा बढ़ेगी। समझ में आ गया होगा मुझे ऐसा लगता है बच्चा आपको। तो ये देखिए यहां से, अब मैं इसको फर्ज कर लेता हूं। जो हमको मालूम करना है, दरिया के बहाव की रफ्तार मालूम कीजिए, तो हम करेंगे, फर्ज किया दरिया के बहाव की रफ्तार x किलोमीटर। अब थोड़ा सा और अच्छे से समझा देता हूं मैं आपको।
अब दरिया बह रहा है x किलोमीटर से, कश्ती इधर से इधर जा रही थी मुखालिफ सिमत, तो उसको ले लेते हम। पहले मवाफिक ले रहा हूं। मवाफिक का मतलब होता है जिधर दरिया बह रहा है उसी तरफ कश्ती जा रही है। तो कश्ती की रफ्तार मवाफिक सिमत क्या होंगी बच्चों, क्योंकि दरिया तो उसको और आगे ढकेलेंगे ना, तो कितना ढकेलेगा, जितनी दरिया की रफ्तार है बहने की उतना ही ढकेलेगा। तो पहले कश्ती की रफ्तार कितनी है, 12 किलोमीटर। अब उसमें और दरिया उसको आगे ढकेलेगा तो दरिया के बहाव की रफ्तार इसमें जमा कर देंगे। तो मवाफिक सिमत जो है इस तरफ कश्ती की रफ्तार जो हो जाएगी वो 12 जमा x हो जाएंगी, क्योंकि दरिया भी उसको आगे, दरिया की रफ्तार भी उसी तरफ है और कश्ती भी उसी तरफ जा रही है। अब मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अब मुखालिफ सिमत देखेंगे हम, तो हम लिखेंगे मुखालिफ सिमत कश्ती की रफ्तार। तो क्या होगा, कश्ती इस तरफ जा रही है, दरिया इस तरफ बह रहा है, तो दरिया उसको पीछे ढकेलेगा। तो कौन, दरिया की रफ्तार, उसमें से हमको माइनस करना पड़ेगी। तो यहां पर हमारे पास आएंगी मुखालिफ सिमत कश्ती की रफ्तार जो हो जाएंगी 12 माइनस x, क्योंकि कश्ती की रफ्तार में से दरिया की रफ्तार उसको पीछे और करेगा, क्योंकि मुखालिफ सिमत का मतलब होता है जिधर दरिया बह रही है और कश्ती उसके अपोजिट चल रही है। तो मेरे ख्याल से बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। मवाफिक सिमत कश्ती की रफ्तार, तो दरिया की रफ्तार भी उसमें शामिल हो जाएंगी, और मुखालिफ सिमत तो दरिया की रफ्तार उसमें से माइनस हो जाएगी। तो ये हमारे पास दो कंडीशन मिली। अब याद रखिए, मैंने इससे पहले भी बताया था बच्चों आपको, जब भी अगर रफ्तार फासला इस किस्म के सवाल में आपको आए तो एक ही जाब्ता इस्तेमाल करने का, वक्त बराबर फासला बटे रफ्तार। ये वक्त मैंने क्यों लिया, आपको जाब्ता याद रहना चाहिए, रफ्तार बराबर फासला बटे वक्त, ये ओरिजिनल जाब्ता है आपका। तो आपको यहां पर वक्त मालूम करना है, क्योंकि बच्चों यहां से जब कश्ती इधर गई थी ना, तो कश्ती के यहां से यहां तक जाने का वक्त नहीं मालूम है हमको, और यहां से यहां तक वापस आने का भी वक्त नहीं मालूम है। लेकिन जाकर वापस आने, यानी दोनों, इधर से गया और इधर से वापस आ गई, तो वो वक्त मालूम है हमको 8 घंटा। ये दोनों सिमत का वक्त है, जाकर आने का, आकर जाकर वापस आने का वक्त है ये पूरा। याद रखिए इसको। यहां से कश्ती जब निकली थी तो वो वक्त पता ही नहीं यहां पर कितने वक्त में पहुंची। आप बोलेंगे सर 4 घंटा, ये ऐसा नहीं होता है। हो सकता है वो 6 घंटे में पहुंची हो, जाने के टाइम वो 2 घंटे में चली गई हो, तो ये वक्त नहीं पता है। तो इसीलिए मैंने लिया यहां पर वक्त बराबर फासला बटे रफ्तार, क्योंकि जाने का वक्त भी नहीं मालूम है और आने का वक्त भी नहीं मालूम है, लेकिन जाकर आने का दोनों एक साथ वक्त मालूम है हमको। तो पहले हम जाने का वक्त निकालेंगे कि कश्ती यहां से यहां तक गई तो उसको वक्त कितना लगा, क्योंकि फासला तो हमारे पास है 36 किलोमीटर और रफ्तार भी हमारे पास है, कौन सी, ये 12 जमा x। तो सबसे पहले हम मालूम करेंगे बच्चों, मवाफिक सिमत 36 किलोमीटर आने के लिए, मतलब इधर से जब कश्ती वापस आई थी ना, इधर जिधर दरिया बह रहा था उधर से पहले मालूम कर रहा हूं मैं उल्टा। तो यहां से जब वापस आई कश्ती अपनी जगह पर आने के लिए, देखिए लिखा है मैंने आने के लिए, तो ये जाब्ते में रखेंगे। तो ये वक्त मालूम करना है हमको, वक्त बराबर फासला कितना है 36 किलोमीटर, तो फासले की जगह 36 रखेंगे। रफ्तार जो है मवाफिक सिमत यानी जिधर बह रही है दरिया, तो वो है 12 जमा x, तो लिखेंगे हम 36 बटे 12 जमा x। उम्मीद करता हूं बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। अब मुखालिफ सिमत, अब कश्ती इस तरफ जा रही थी, इस तरफ, और दरिया इस तरफ बह रहा था, कश्ती इस तरफ, दरिया इस तरफ, तो फिर वही जाब्ता लेंगे हम। इसका वक्त नहीं मालूम है कि जाने के लिए उसको वक्त कितना लगा, तो लिखेंगे मुखालिफ सिमत 36 किलोमीटर जाने के लिए, तो वही वक्त मालूम करना है। तो वक्त बराबर, अब फासला तो 36 ही किलोमीटर है, और जो रफ्तार हो जाएगी कश्ती की वो हो जाएंगी 12 माइनस x, यानी दरिया के बहाव उसको पीछे ढकेलेगा, इसलिए माइनस x। समझ में आ गया होगा बच्चों। उम्मीद करता हूं यहां तक जो मैंने समझाया आपको, ये कंडीशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी ऐसे सवाल आपको आए, जाने के जाकर आने के लिए वक्त दिया जाए, तो समझ लीजिए वो मुरब्बे मसावत का सवाल है, क्योंकि यहां पर अलग अलग वक्त देता है कि जाने के लिए इतना वक्त, आने के लिए इतना वक्त, और इसकी रफ्तार इतनी, आने के लिए रफ्तार अलग। तो ये जो सवाल होता है जिसमें जाने का वक्त भी, आने का वक्त भी, रफ्तार भी, तो वो सवाल वो दो मुतग़य्यर खत्ती मसावत का भी हो सकता है। तो मैंने सवाल पहचानने का आपको तरीका बता रहा हूं कि यहां पर जाकर वापस आने का दोनों वक्त एक साथ दिया है, तो ये मुरब्बी मसावत है, ये अलग अलग नहीं है वक्त, है ना। तो याद रखिए, तो ये दोनों वक्त यहां पर हमको मिल चुका है कि मवाफिक सिमत जिधर दरिया बह रहा था उधर कश्ती का वक्त ये हुआ 36 बटे 12 x, 12 जमा x, और मुखालिफ सिमत 36 किलोमीटर जाने के लिए, कश्ती यहां से जब निकली थी, इधर गई थी, तो वो वक्त हुआ 36 बटे 12 नफी x। उम्मीद करता हूं बच्चों समझ में आ गया होगा। अब ये वक्त और ये वक्त, दोनों वक्त मिलाकर हमको दिया हुआ है 8 घंटा, तो मसावत बनती है बच्चों हमारी। ये दोनों वक्त, जाने का वक्त
और आने का वक्त दोनों मिलाकर उसने दिया 8 घंटा। तो मैं लिख लेता हूं आगे चल के बच्चों, देखिए यहां पर, तो यहां पर शर्त के मुताबिक देखिए आने के लिए वक्त, जाने के लिए वक्त बराबर जो वक्त उसने दिया है वो टोटल वक्त हमारे पास है। तो जाने के लिए वक्त कौन सा था, अगर नहीं समझे तो फिर से बताता हूं। देखो बच्चों मैं आपको, जाने के लिए वक्त कौन सा था 36/12 नफी x, और आने के लिए वक्त कौन सा था 36/12 जमा x। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो शर्त के मुताबिक हमारे पास आ जाएगा जाने के लिए वक्त 36/12 नफी x जमा आने का वक्त उसका 36/12 जमा x बराबर ये दोनों वक्त मिलाकर उसने दिया है 8 घंटे। तो उम्मीद करता हूं बच्चों मैंने बहुत अच्छी से आपको समझाया कि किस तरह आपको मसावत बनाना है। उम्मीद करता हूं समझ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें से देखिए 36 को कॉमन निकाल लेते हैं। तो यहां से 36 कॉमन निकलेगा तो 1 बचेगा, तो 1/12 जमा x। यहां से भी 36 निकलेगा तो 1/12 नफी x। तो लिख लेता हूं बच्चों उसको, 36 दोनों में से कॉमन निकाला तो 1/12 जमा x और 1/12 नफी x बराबर 8 जैसा था वैसा। अब बच्चों इसकी तिरछी ज़रब कीजिए आप, क्योंकि यहां पर 2 कसर है ये और दोनों में जो बीच में है जमा की अलामत है। चलिए तिरछी ज़रब करते हैं। तो 12 नफी x से का 12 नफी x, 12 जमा x से का 12 जमा x, लिख लेता हूं उसको 36 जैसा है वैसा। देखिए इसको मैंने यहां से तिरछी ज़रब किया। तिरछी ज़रब करने के बाद नसब नुमा की भी ज़रब करेंगे, क्योंकि यहां पर जो है 2 कसरों की जमा हो रही है। तो नसब नुमा की ज़रब करके देखिए दोनों को कौस में मैंने लिख लिया। कौस का मतलब यहां पर दोनों ज़रब में आ गए, बराबर 8 जैसा था वैसा। अब क्या करना है बच्चों, देखिए जमा x और नफी x ये कट जाएगा, क्योंकि ये एक जमा में एक नफी में। 12 जमा 12 कितना हो जाएगा 24। अब ये जो नीचे नसब नो का कौस देखिए, ये 12 जमा x 12 नफी x, ये एक जाब्ता बनता है बच्चों। ये कौन सा जाब्ता बनता है, a जमा b a नफी b। तो उसका हल क्या आता है a² माइनस b²। तो हमारे पास a की जगह पर क्या है 12 है और b की जगह पर क्या है x है। तो हम लिख लेंगे 12 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर। उम्मीद करता हूं बच्चों जाब्ता याद होगा आपको, a जमा b a नफी b, तो a² माइनस b² उसका हल होता है। तो उसी जाब्ते से इसको हल करेंगे। तो मैं लिखता हूं 36 12 जमा 24 और ये 12 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर, जाब्ता इस्तेमाल किया मैंने और बराबर 8 जैसा था वैसा। 12 का स्क्वायर लिख लेंगे बच्चों 144 होता है। तो 24/144 माइनस x² बराबर 8। अब देखिए क्या करना है आपको, ये जो है ना 8, ये 144 को उधर लेके जाइए तो ये इधर तकसीम में उधर जाएगा, ज़रब में हो जाएगा। तो बच्चों लिख लेता हूं मैं 36 ज़रब 24, यानी 36 यहीं पर है, 24 भी यहीं पर है। 144 नफी x² इधर गया तो 8 के साथ ज़रब में आ गया। 8 को बच्चों मैं इधर लेकर आता हूं तो ये इधर ज़रब में इधर आएगा, तकसीम में हो जाएगा। तो लिख लेते हैं 36 ज़रब 24/8 बराबर 144 माइनस x²। देखिए मैंने कितना शॉर्ट कर दिया कि मुरब्बई मसावत मुझे बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि आप मेरे तरीके को याद रखिए। मैंने यहां पर मुरब्बई मसावत का टेंशन ही खत्म कर दिया, आपको डायरेक्ट जवाब लेकर आता हूं। देखिए मैं 36 को काट दीजिए, 8 का 8, 8 तिया 24, 8 तिया 24, तो 36 ज़रब 3 कितना हो जाएगा हमारे पास 108 बराबर 144 नफी x²। अब हमको मालूम करना है x की कीमत। तो ये क्या करेंगे हम, ये x को इधर लेकर आएंगे और 108 को इधर लेकर आएंगे। तो ये नफी x² इधर जाएगा बच्चों, तो ये जमा हो जाएगा। तो देखिए x² बराबर 144 जैसा था वैसा, 108 इधर आया तो नफी में हो गया। तो माइनस कर दीजिए, आपके पास मिलेगा x² बराबर 36। अब 144 में से 108 माइनस किए तो 36 आया। कुव्वत हटाएंगे यानी इनका जजरुल मुरब्बा लेंगे तो x बराबर जमा नफी 6। 36 का जजरुल मुरब्बा 6 होता है बच्चों, ये आपको पता है। अलग अलग कर दीजिए, एक बार जमा के साथ लिखिए, एक बार नफी के साथ लिखिए। तो x बराबर 6 और x बराबर नफी 6। बच्चों याद रखो मनफी कभी रफ्तार हो ही नहीं सकती, तो दरिया की जो रफ्तार होगी वो फिर 6 किलोमीटर होगी। तो हम लिखेंगे रफ्तार मनफी नहीं हो सकती, इसलिए दरिया की रफ्तार 6 किलोमीटर फी घंटा। तो बच्चों देखो ये एक सवाल हॉट था, ये हॉट्स के ज़मरे में आता है, मतलब ये हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल के क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन नंबर 4 में आपको पूछे जाएंगे। मैं आपको तरीका बता दिया कि हमारे पास जाने का भी वक्त नहीं था, आने का भी वक्त नहीं था, लेकिन जाकर आने का दोनों वक्त एक साथ था। तो हमने ये जाने का वक्त निकाला, ये आने का वक्त निकाला, वक्त बराबर फासला बटे रफ्तार से, फिर दोनों की जमा करके ये वक्त 8 घंटा दिया हुआ था। तिरछी ज़रब करके मैंने मसावात को इस तरह डायरेक्ट हल कर लिया बच्चों। उम्मीद करता हूं ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। ये थोड़ा सा समझने वाला सवाल था, इसलिए इस वीडियो में मैंने यही एक सवाल लिया है। आगे अगर आपको ये पसंद आया है तो इसको और बच्चों में शेयर कीजिए।
कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जज़ाकल्लाहु ताला खैर बच्चों।